प्यारे इस्लामी भाइयों, हम जिस बुजुर्ग की मिलाद शरीफ में आए हैं, आपके उर्स मुबारक में आए हैं, यकीनन इनकी सीरत से बहुत सारे लोग वाकिफ हैं। चंद जुमले बोलकर मैं बरकतें हासिल करूंगा। एक साहब कहने लगे, जनाब हमें बुलाया नहीं गया। तो हमने कहा, हजरत हम ठहरे गुलाम, ये है हमारे आका। गुलामों को बुलाया नहीं जाता, गुलामों को हाजिरी दी जाया करती है। तो हमारा ये हक बनता है कि हम इनकी बारगाह में हाजिर हो जाएं। ये हमें नहीं बुलाएंगे। हाँ, इनकी करम नवाजी है कि हमारे दिलों पर मोहब्बत डाल दे, अपना फैज डाल दे और हम दौड़ते हुए चले आए। मगर किसी यहाँ हो सकता है कोई हो जिसको बुलाया गया, वरना शायद किसी को बुलाया नहीं गया, सब अपने आप चलते हुए आए। ये किसकी मोहब्बत है, किसकी बरकत है? सब इन्हीं का तो फैज है ना। एक वाकया मुख्तसर से सुनाता हूँ और इंशाल्लाह कुरान की जो एक दो आयतें इंशाल्लाह उसकी जिम्न में कुछ बातें अर्ज करूंगा। हो सकता है आपने वाकया सुना हो। एक फकीर एक रास्ते से जा रहा था और एक गुमटी जो 5 चूने की होती है वहां पर खड़े होकर उस दुकानदार से कहने लगा, मुझे 1 रुपया दे वरना तेरी दुकान उलट दूंगा। क्या कहा? मुझे 1 रुपया दे वरना मैं तेरी दुकान उलट दूंगा। दुकानदार तैश में आ गया, ये कैसी बात हुई? आप पैसा मांग रहे हो, पैसा नहीं दूंगा, दुकान कैसे उलट देंगे? इतने में एक दूसरे बुजुर्ग का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने उस फकीर जो कह रहा था कि दुकान उलट दूंगा, उस फकीर के दिल पर नजर डाली। खाली था। उसके पीर पर नजर डाली, वो भी खाली था। उसके पीर के पीर पर नजर डाली, वो इस इंतजार में बैठे हुए थे कि ये मेरा पर पोता मुरीद ये कहे कि दुकान उलट जाए और मैं इसकी दुकान उलट दूं। बुजुर्ग ने दुकानदार से फरमाया, फौरन इसको 1 रुपया दे दिया जाए वरना यकीनन तेरी दुकान उलट जाएगी। पता चला अगर हम किसी के हाथ में अपना हाथ देते हैं, किसी के दामन से वाबस्ता होते हैं, किसी को अपना मान लेते हैं, किसी के होके रह जाते हैं, ये बड़े कमाल की बात है, ये बड़े फख्र की बात है। क्यों? क्योंकि अगर हमने इनके हाथ में अपना दामन दिया है, इनके कदमों में अगर हमने अपने सरों को रख दिया है, यकीनन ये बख्शिश का जरिया है, हमारे ईमान की सलामती का सबूत है। जिस तरह उन पीर साहब का जो दिल खाली था मगर उनके पीर का दिल कवी था और वो इस इंतजार में बैठे थे कि मेरे पर पोते मुरीद से ये निकले कि दुकान उलट जाए और मैं इस दुकान को उलट दूं। यकीनन हमारे पीर मुकद्दस हैं। अगर हमारे पीर कहीं खुदा ना खास्ता अगर खाली है तो उनके पीर तो मुकद्दस है ना, उनके पीर तो ताकतवर है ना। और हम सब के पीर बड़े पीर दस्तगीर सरकार सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो सबसे बड़े ताकतवर हैं। आप फरमाते हैं, कदमी हाजा रक़बती अला कुल्ली वलिय्यिल्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलिया किराम के कदमों पर है। जब आपके कदम का ये आलम है कि तमाम अबदाल, तमाम कुतुब, तमाम नुजबा, तमाम नुक़बा, तमाम सुलहा, सारे के सारे औलिया के कदम, सर पर आपका कदम है, आंखों पर आपका कदम है, उनकी गर्दनों पर आपका कदम है, तो यकीनन आपके मर्तबे भी बड़े बुलंद है, यकीनन आपके रुतबे भी बड़े बुलंद है, यकीनन आपका मर्तबा बहुत ऊंचा है। तभी तो हम इनके हाथ में हाथ इस बात पे दे चुके हैं कि इनके जो पीर आदम है, पीर लासानी है, वो गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ। औलिया किराम की शान में ये आयत है, जो अल्लाह वाले हैं उनकी करवटें बिस्तरों से जुदा रहा करती हैं। आप जिन वली की बारगाह में, ये लफ्ज़ वली है ना, वली, इस वली में बहुत वसाअत है, इस वली में बहुत डिटेल है। वली की किस्में अगर गिनी जाए तो सबसे बड़े मर्तबा है गौस का, उसके बाद कुतुब, उसके बाद इमामैन, उसके बाद
औताद, फिर अबदाल, फिर अखियार, फिर अबरार, फिर नुक़बा, फिर नुजबा, फिर सुलहा, फिर उमद, फिर फर्द, इसके बाद आता है मखतूम। और इन्हीं औलिया की किस्मों में कलंदर, सूफिया, मजजूब, ये सारे बुजुर्गान दीन आ जाया करते हैं। तो बहुत सारी वसाअत है इस वली के जो नाम है, इस वली के नाम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस वली के बारगाह में हम आए हैं, ये भी कोई आम वली नहीं है, ये कुतुब के मनसब पर फाइज हैं। इसी तरह जो आपके यहाँ पर खागा से जो एक रास्ता जाता है अंदर की तरफ, कड़े शाह शायद बोलते हैं उसको, वहाँ पर जो बुजुर्ग आराम फरमा है वो अब्दाल के मनसब पर फाइज हैं। हदीस पाक है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में शाम के सीरिया के लोगों का जिक्र हुआ, तो उन मजलिस में से एक शख्स उठा और अर्ज करता है, या अलीउल मुर्तजा शेर खुदा, आप अहले शाम के बारे में रहमत से ना उम्मीदी की बद्दुआ कर दीजिए। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल अबदालु बिश्शाम, यानी अबदाल शाम में होते हैं, व अरबाऊन अब्दाल अर्बाऊन, और अब्दाल 40 होते हैं। कुल्लमा मात रजुलन, उन अब्दालों में से जब कोई खत्म हो जाता है, बदलल्लाहु मकान रजुलन, तो उन अब्दालों में अल्लाह ताला एक आदमी को शामिल फरमा दिया करता है। उनकी जो तादाद है वो 40 रहा करती है। तो अब्दाल का जिक्र अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया है, और इमाम जलालुद्दीन सूती ने पूरा एक रिसाला लिखा है, अल खबरुद्दाल अला वजूद कुतुबी वल औतादी वन नुक़बाई वल अबदाल। इसमें बहुत तफसीर के साथ आपने वली की डिटेल लिखी है, वली के इख्तियारात लिखे हैं, वली के बातें लिखी हैं। तो आज हम जिन हस्ती की बारगाह में हाजिर हैं, ये कोई आम बुजुर्ग नहीं है, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आपने सुना होगा बुजुर्गान दीन का तरीक़ेकार रहा करता था कि आप रात भर में 1000 रकात नवाफिल पढ़ लिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन बुजुर्ग की अगर आप जियारत करना चाहते हैं तो इनकी बारगाह की जियारत कर लीजिए। बुजुर्गान दीन का अमर था, अगर हम हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिस्ट्री उठा कर देखें तो आपका ये मामूल था, आप दिन में हुकूमत किया करते थे और रात में आप टाट का लिबास पहनकर अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाया करते थे और इस तरह इबादत किया करते थे, इस तरह अल्लाह के जिक्र में मह हो जाया करते थे, इस तरह अल्लाह की याद में गुम हो जाया करते थे कि आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाया करते थे। सर इधर पड़ा है, पैर इधर पड़ा है, धड़ इधर पड़ा है। आपकी बीवी मोहतरमा ने जब ये देखा तो बेहोश हो गई और जैसे ही होश आया तो फिर देखते हैं कि आपका जिस्म जुड़ चुका है। वही हालतें इन बुजुर्गों की भी हुआ करती है। जब आप नमाज में खड़े हुआ करते थे तो आप नमाज में रोया करते थे और फरमाया करते थे, नमाज में रोना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि जब रहमत की हवा चला करती है तो ये बंदे झूमा करते हैं, मैं इसी वजह से झूम रहा हूँ। तो प्यारे भाइयों, जिन बुजुर्ग की बारगाह में हम आए हैं उनसे हमको फैज लेना है। फैज लेने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग सिर्फ खाना खाने आते हैं, हम यहाँ पर लंगर खाने नहीं आते हैं जनाब। कोई बंबई से आया है, कोई सूरत से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई कलकत्ता से आया है, वो अपने यहाँ पर पेट भरने नहीं आया है, वो यहाँ पर खाना खाने 3 दिन का नहीं आया है, बल्कि इस खाने की सूरत में वो फैज लेने आया है कि इन बुजुर्ग का जो मैं लंगर खा रहा हूँ, इन बुजुर्ग का ये जो दालचा खा रहा हूँ, ये जो नाद और चावल खा रहा हूँ, इसके जरिए से मेरा पेट तो भरेगा ही, मगर ये खाना जाकर मेरे दिल में नूर पैदा करेगा, बीमारियां दूर करेगा, ये फैज हासिल होता है। तो फैज हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई मिलाद पढ़ के फैज हासिल करता है, कोई कव्वाली सुन के फैज हासिल करता है, कोई बारगाह में रो कर फैज हासिल करता है, तो कोई खिदमतें करके फैज हासिल कर रहा है, तो कोई हाथ बांधे खड़ा है, आंसू बहा रहा है, फैज हासिल कर रहा है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं फैज हासिल करने के। आपको भी अर्ज करता चलूं, फैज हासिल करने का कुछ तरीका आप अपनाइए, कुछ तरीके आप जो पर्सनली जो आपके तरीके हैं वो अपनाइए। तरीका एक मैं आपको अर्ज करूं, जब आप इस बारगाह में जाया करें तो आप हाथ बांधकर अदब से खड़े हो जाया करें। कुछ लोग जाते हैं बारगाह में, शोर मचाते हैं, जिस तरह की कल जब संदर शरीफ होगा, गुलपोशी होगी, गुल शरीफ का वक्त होगा, तो लोग इज्तिहाम के साथ भागते हैं। जनाब हम इस बारगाह में मांगने आए हैं ना, इस बारगाह में तो दामन को फैलाने आए
हैं ना, इस बारगाह से तो हम फैज पाने आए हैं ना। यहाँ तो हम पैर से बेअदबी कर रहे हैं, यहाँ तो हम पैर से उनकी चादरों को दबा रहे हैं, यहाँ तो हम पैर से उनके फूलों को दबा रहे हैं। अब कैसे फैज मिलेगा? और हाँ हाँ, हम तो लंगर खाते हैं, लंगर में जो बचता है उसको फेंक देते हैं। जनाब हम तो फैज लेने आए थे ना, हम तो इनकी बरकतें लेने आए थे, और आधा फैज लिया आधा फेंक दिया। ये कैसा फैज है? फैज तो एक चावल के दाने में भी होता है ना, रोटी के एक टुकड़े में भी होता है ना, दाल के पानी में भी फैज होता है ना। तो फैज हासिल करने के लिए अकीदत चाहिए, फैज आपको हासिल करना है, बेअदबी नहीं करना है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपसे अर्ज है, ये जो मुकद्दस बारगाह है कोई आम बारगाह नहीं है। आज इस बारगाह में सैकड़ों औलिया आए होंगे, आज इस बारगाह में सैकड़ों फरिश्तों का नुज़ुल हुआ होगा, आज इस बारगाह में हो सकता है कुतुबों की कतारें लगी हों, अब्दालों की कतारें लगी हों, औतादों की जमातें आई हों। ये कोई आम बारगाह नहीं है। हम बुलाए गए हैं, हम आ गए हैं, ये हमारा नसीब है। बहुत सारे करोड़ों मुसलमान हैं नहीं आ पाए हैं, उनकी बदनसीबी है। हम आए हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। तो यकीनन अगर आए हैं तो अदब रखना है, आए हैं तो इनका जो मोहब्बत है, मोहब्बत के जरिए से अदब रखें। बारगाह में जाना है तो आपको चेहरे की तरफ से जाना, कदम की तरफ से जाना है, और कदम की तरफ से पीछे लौटना है। कुछ लोग पीछा करके वापस आते हैं, पीठ दरगाह की तरफ कर लेते हैं। सरकार आला हजरत अलैहिर्रहमान ने आप तरीका बयान फरमाया मज़ारों में जाने का, कि आप जाइए और दूर से ही सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, या नाम याद है तो नाम ले लीजिए, और 4 हाथ दूर खड़े होकर आप अपना जो भी फातिया पढ़ना है फातिया पढ़ लीजिए। हाँ, कोई चूमता है तो कोई बुरी बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, फैज मिलता है। मगर हम इस काबिल कहाँ, हम निकम्मे, गंदे, गुनहगार, सियाकार, खताकार, हर तरह से बेकार, हमारे गंदे गंदे हाथ इस पाक बारगाह में लगे। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर फैज हासिल करने के लिए कोई हाथ लगाता है, चादर चूमता है, फूलों को खाता है, तो बड़ी अच्छी बात है। मगर अदब यही है कि ये बड़े पाक लोग हैं, ये बड़ी पाक बारगाह है, हम बड़े निकम्मे लोग हैं, हमारे हाथ बड़े गंदे हैं। इन्हीं हाथों से जाने कितनों को सताया होगा, चोरियां की होगी, जाने कितने लोगों को तकलीफें दी होंगी, और इन्हीं हाथ से इन बुजुर्गों का हाथ, बुजुर्ग की बारगाह छुएंगे। यकीनन छू लेंगे तो अच्छी बात है, बरकतें ही हासिल होंगी, मगर बेहतर है कि दूर से ही बरकतें हासिल की जाए। अल्लाह पाक हमें इन बुजुर्गों की बरकतों से माला माल फरमाए, इनकी सीरतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आपकी सीरतों में से ये आता है कि आप कलीलुल गिज़ा थे, हदीस का मफहूम है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कम खाना खाया करते थे, भूखे रहा करते थे, 3 दिन तक आप भूखे रहा करते थे। वो सिफत आपके अंदर मिलती है। आप साइमुद्दहर थे, अक्सर रोजा रखा करते थे, क़यामुल लैल में आप मसरूफ रहा करते थे, यानी रातों को इबादत किया करते थे। ये सारे औसाफ हदीसों में जिक्र किए गए हैं, जो सहाबा के अंदर थे, जो ताबईन के अंदर थे, जो तबे ताबईन के अंदर थे, जो गौस के अंदर थे, जो कुतुब के अंदर थे, जो सारे औलिया के अंदर थे, वो सारे औसाफ इनके अंदर थे। मगर एक बात ये है, हम इनको तो मानते हैं मगर इनकी नहीं मानते हैं। ये तो रात रात भर में 1000 रकात नवाफिल पढ़ डाला करते थे, पूरा कुरान खत्म कर दिया करते थे। हाय अफसोस, आज उन्हीं का मुरीद सारा साल गुजर जाता है, कुरान नहीं खोलता है, 5 वक्त गुजर गए हैं, सारी अजानें हो गई हैं, नमाज नहीं पढ़ रहा है। ये कैसी मोहब्बत है? अरे अगर हम इनसे मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का सबूत देना चाहिए। मोहब्बत का सबूत ये है, अगर हम इनसे मोहब्बत करते हैं तो इनको भी मानना है और इनकी भी मानना है, यानी हमको नमाजें भी अदा करना है और नमाजें पढ़ के इनको सारे सवाब करना है। इंशाल्लाह फिर ज्यादा खुश होंगे। अल्लाह पाक हमें इनकी बरकतों से माला माल फरमाए। बुजुर्गान दीन रहमुल्लाहुल मुबीन के जो फैज अल्लाह पाक ने उतारे हैं, अल्लाह पाक हमें इनके फैज हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बेशुमार तरीके हैं फैज हासिल करने के, इंशाल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो फिर से अर्ज किया जाएगा। वक्त बड़ा मुख्तसर है, दूसरे लोगों को आपको सुनना है। बस यही दुआ करें, हम जितने लोग आए हैं इनकी बारगाह में, हमारी हाजिरी मुकम्मल हो, हमारी हाजिरी बाअदब हो, हमारी हाजिरी पुरखुलूस हो, कोई दिखावा ना हो, कोई तकब्बुर ना हो, बिल्कुल आजिज़ी के साथ इनकी बारगाह में आना है, अदब से सर झुका के जाना है, सर झुका के वापस आना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। और एक बात और, कुछ लोग जाते हैं बिल्कुल सजदा करते हैं मज़ारों पे, तो इससे बचना है। गैर लोग है ना, हम तो जानते हैं ना आप सजदा नहीं कर रहे, हम जानते हैं कोई भी किसी मज़ार पे सजदा नहीं करता है, मगर कुछ लोग हैं जो हम लोगों को बदनाम करते हैं, तो हमें ऐसा मौका ही नहीं देना है। हमें इनकी बरकतें हासिल करनी है और खुदा की बारगाह में इनका वसीला देकर दुआ मांगना है
कि अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है, अल्लाह पाक ने आपको वो मर्तबा दिया है कि आपके जरिए से बारिशें हुआ करती हैं। हदीस के अल्फाज हैं, युस्का बिहिमुल गईस, इनके जरिए से अल्लाह ताला प्यासों को पानी देता है, बारिश फरमाता है। वयुनसरू बिहिमुल अलल अअदा, और इनके जरिए से अल्लाह ताला दुश्मनों पर फतह देता है। वयुसरफू अन अहले शाम बिहिमुल बिशाम, अल्लाह ताला शाम, हदीस पाक के अल्फाज हैं कि शाम वालों को अल्लाह ताला इन अबदालों के जरिए से अल्लाह ताला इनसे अजाब उठा लिया करता है। तो पता चला अगर शाम में औलिया आराम फरमा हो तो वहाँ अजाब नहीं आएगा। तो अगर फतेहपुर की नगरी में भी अगर इतने बड़े बड़े औलिया आराम फरमा है तो यकीनन हमारा हुस्न ज़न है और हमारा एतकाद है इंशाअल्लाह रहमतें ही रहमतें यहाँ पर नाज़िल हुआ करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इनकी सीरत तो आप कई बार सुन चुके हैं माशाल्लाह। ये जो हजरत अब्दुल कादिर फखरी जिनको हम कारी साहब अलैहि रहमा फरमाते हैं, ये 200 साल पुराने बुजुर्ग हैं और माशाल्लाह यहाँ पर आराम फरमा है। तो दो बड़ी शख्सियतें और हजरत अब्दुल शकूर शाह अलैहि रहमा के जो मुर्शिद गिरामी हजरत मोहसिन पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये भी आराम फरमाए। तीन बड़ी शख्सियतें यहाँ पर आराम फरमा है। तीनों के वसीले से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह बेशुमार बरकतें मिलेंगी। जिस बारगाह में, जिस खानकाह में आप बैठे हैं, हदीस पाक का खुलासा है, इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है, जहाँ अल्लाह वालों का जिक्र होता है, जहाँ औलिया कराम का जिक्र होता है, वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। तो जहाँ औलिया कराम खुद आराम फरमा होंगे 200 साल से, 57 साल से, 90 साल से जो औलिया जहाँ आराम फरमा होंगे, यकीनन वो बरकत, वो जगह किसी बरकत से कम नहीं होगी, बल्कि बरकत का मंबा होगी, बरकत के कान होगी। यकीनन आप सबको एहसास होता होगा जब भी सरकार की बारगाह में जाते हैं, एक अलग सा कैफ आता है, एक अलग से मस्ती होती है, एक अलग सा सुकून होता है, एक अलग सा सकीना नाजिल होता है। अल्लाह पाक हम सबको इनके सकीने से माला माल फरमाए। यकीनन ये सकीने वाली बारगाह है, ये सुकून वाली बारगाह है, यकीनन ये मोहब्बत वाली बारगाह है। यहाँ नफरत का कोई काम नहीं है। अगर दिल जुड़े नहीं है, इस बारगाह में आकर दिल जोड़ लीजिए। अगर दिल में नफरतें हैं, इनको गवाह बनाकर नफरतें दूर कर लीजिए। अरे मुसलमान वो हुआ करता है जो 3 दिन से ज्यादा किसी दूसरे मुसलमान भाई से ना बोलना पसंद नहीं करता है, बल्कि हर वक्त बोलता है, सलाम मोहब्बत करता है। और यहाँ तो सब के सब मुरीद हैं। अगर इनमें कुछ लोगों में नफरतें हैं तो ये कैसी मुरीदी है कि एक पीर के गुलाम है और एक इधर मुंह फुलाए बैठा है, एक इधर मुंह फुलाए बैठा है। नहीं नहीं, पीर भाइयों की अलामतें नहीं होती हैं। पीर भाई वो होता है कि जो सगा भाई होता है उससे ज्यादा मोहब्बत पीर भाई में हुआ करती है। इस वजह से प्यारे भाइयों, अगर कुछ हमारे पीर भाइयों में ऐसी दिक्कतें या ऐसी अलामतें पाई जाती हैं कि आपस में दिल नहीं मिलते हैं, तो पीर साहब के सामने तौबा करके दिल मिला लीजिए। कल कयामत के दिन तो सबको एक साथ ही रहना है ना, यहाँ से साथ में चलेंगे इंशाल्लाह, वहाँ भी साथ रहेंगे। अल्लाह पाक हम सबको इस बारगाह से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा और हमारी नस्लों को इनकी बरकतों से माला माल फरमाए। और ये जो मर्दे कलंदर हैं, अल्लाह पाक इनके दामन से भी हम सबको वाबस्ता फरमाए। जो मर्दे कलंदर आराम फरमा है, जो मर्दे कलंदर हैं जो हुजरे में बैठे हैं, सफेद लिबास है, सफेद तहबंद है, सफेद टोपी है, देखने में तो एक आजिज़ी है, मगर यकीनन याद रखिए इस दिल के पीछे और इस मुस्कुराहट के पीछे हजारों राज छुपे होते हैं। वक्त मिले तो कभी औलिया कराम की सिफतें पढ़िए, मुताला कीजिए और कलंदरों की जो बातें हुआ करती हैं वो पढ़िए। इंशाल्लाह फिर मजा आएगा कि कलंदर क्या होता है। जब किसी चीज की हिस्ट्री मालूम हो ना, किसी चीज की तारीख और इतिहास मालूम हो, फिर उस चीज पर घुसने का एक अलग मजा होता है। तो कलंदरों की तारीफें पढ़िए, वलियों मजजूबों फकीरों की सिफतें पढ़िए क्या होती हैं। अरे मैं अर्ज करूं वो सारी सिफतें आपको इस बारगाह में मिला करती हैं। अगर आप आएंगे तो इंशाल्लाह वो सारी आजिज़ी है, वो सारी इंकिसारियां हैं। इंशाल्लाह इस सफेद कुर्ते के पीछे, सफेद टोपी के पीछे नीचे सारी कुछ मिल जाया करती हैं। तो आपसे अर्ज है अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने मानने वालों को इस बारगाह से वाबस्ता रखें। इंशाल्लाह हमारा भी ईमान महफूज रहेगा, हमारी नस्लों का ईमान भी महफूज रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको इनकी बरकतों से माला माल फरमाए। बयान में जो गलतियां होंगी अल्लाह पाक अपने फजल से माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।